बंगाल में बुलडोजर नहीं, अब बदले की राजनीति चल रही है। कुर्सी मिलते ही गरीबों की दुकानों पर हथौड़ा बुलडोजर चलाया जा रहा है। बीजेपी का डबल इंजन अब रोजगार नहीं, रोजी रोटी पर चढ़ा रहा है बुलडोजर। हावड़ा से पार्क सर्कस तक चीख रही है सड़कें, लेकिन सत्ता कह रही है सब कुछ कंट्रोल में है। जिस बंगाल ने नफरत की राजनीति को हमेशा चुनौती दी, अब वही डर और तोड़फोड़ की तस्वीरें क्यों? ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट के फैसले ने बीजेपी सरकार की कार्रवाई पर बड़ा ब्रेक यहां पर लगा दिया है। क्या बंगाल में यूपी मॉडल लागू करने की कोशिश हो रही है? यही सवाल अब सियासत से लेकर सड़कों तक गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी जंग अब और भी खतरनाक मोड़ पर यहां पर पहुंचती दिख रही है। बीजेपी के सत्ता आने के बाद बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के दुकानों और बस्तियों पर एक्शन, पुलिस पब्लिक टकराव और मुस्लिम इलाकों में बढ़ती बेचैनी ने पूरे राज्य का माहौल यहां पर गर्मा दिया है। सबसे बड़ी खबर यहां पर यह है कि अब इस पूरे मामले में ममता बनर्जी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने तिलजड़ा इलाके में बहुमंजिला इमारत पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल यहां पर रोक लगा दी है और साफ उन्होंने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई होगी। बिना दायरे में रहकर कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा कि अगर कोई हिस्सा सुरक्षित है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बिना प्रक्रिया के अब बुलडोजर चलाना सही नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश यहाँ पर दिया है। इधर दूसरी तरफ बंगाल के कई इलाकों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है। हावड़ा स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में फेरी वालों और छोटे दुकानदारों को हटाया गया। पार्क सर्कस और तिलजला जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन भड़क गए। पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी की खबरें आई और कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आई और बीजेपी इन सब में चुप है। और ये सब हमले के पीछे जो है बीजेपी ही है। कहा यह जा रहा है कि करीब 300 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों और खास समुदायों यानी कि मुस्लिमों को निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त सियासी हमला शुरू हो गया है। जी हाँ, समाजवादी नेता पुष्पराज यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा कि मोदी जी जो सेवा की बात बंगाल चुनाव से पहले कर रहे थे, अब वही सेवा बुलडोजर और बेदखली के रूप में दिखाई दे रहे। उन्होंने दावा किया कि हावड़ा स्टेशन के बाहर जो छोटा बाजार उजड़ा, उसमें बड़ी संख्या में हिंदू दुकानदार भी थे और इस कार्रवाई का असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि गरीब हिंदू व्यापारियों पर भी पड़ा। आगे आप दूसरा ट्वीट देखिए पुष्पराज यादव का। उन्होंने ट्वीट यहां पर करा कि बंगाल चुनाव से पहले मोदी जी ने कहीं किसी रैली में कहा था कि मुझे दुख है कि मैं बंगाल की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। मोदी जी इसे सेवा के लिए फड़फड़ा रहे थे। अब अगले 5 वर्षों तक बंगाल की भी यूपी बिहार की तर्ज पर जमकर सेवा होगी। हावड़ा स्टेशन खाली करा दिया गया है। स्टेशन के बाहर एक बड़ा बाजार लगता था जिसमें छोटी छोटी दुकानें सैकड़ों की तादाद में लगती थी, जिसमें ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की थी। और दूसरा, पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर लगाए गए सख्त नियमों का असर जो है सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन हिंदू पशु व्यापारियों पर भी पड़ा है जिनकी रोजी रोटी इस कारोबार से जुड़ी हुई है। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हर साल ईद उल अजहा के मौके पर होने वाला व्यापार हजारों परिवारों का सहारा बनता था, लेकिन इस बार खरीदारी ठप पड़ने से व्यापारी भारी घाटे और कर्ज के बोझ तले जो है वो दब गए। नफरत की राजनीति हमेशा आम लोगों की कमर तोड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जब रोजगार पर चोट पड़ती है तो नुकसान इंसानियत का होता है, सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं। इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद ट्वीट करा है खुद ममता बनर्जी ने। वो भी खुलकर मैदान पर यहाँ पर उतर आई हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं करता। ममता ने कहा कि टैगोर और नेताजी की धरती को डर, बल और तोड़फोड़ से जो है नहीं चलाया जा सकता।
आगे आप देखिए, ममता बनर्जी ने यहाँ पर ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि घरों से लेकर रेहड़ी पटरी तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बंगाल बुलडोजर की राजनीति में विश्वास नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती को डर, जबरदस्ती और आम लोगों के घर दुकान तोड़कर नहीं चलाया जा सकता। आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो यहाँ के लोगों की गरिमा पर हमला है। ये जो है ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने आगे इसमें लिखा कि दिहाड़ी मजदूरों, सड़क किनारे सामान बेचने वालों, छोटे दुकानदारों और उन संघर्षशील परिवारों पर हमला जिन्होंने ईंट ईंट जोड़कर अपनी जिंदगी खड़ी की थी। हावड़ा स्टेशन के आसपास बड़े पैमाने पर चलाया गया बेदखली अभियान, तिलजला और पार्क सर्कस की सड़कों पर बढ़ता गुस्सा और बेघर हुए लोगों की बेबसी ये दिखाती है कि सरकार इंसानियत से ज्यादा अपनी राजनीतिक छवि चमकाने में लगी हुई है। ये ममता बनर्जी ने जो है पोस्ट करा है। तो उन्होंने आगे ये भी लिखा कि जो सरकार पहले बुलडोजर चलाए और बाद में लोगों की सुने, वो बंगाल की आत्मा को समझ ही नहीं सकती। असली विकास इस बात से तय होता है कि सरकार अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है, ना कि इस बात से कि वो कितनी तेजी से उन्हें उजाड़ सकती है। उन्होंने आगे लिखा कि संस्कृति, करुणा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की पहचान रहे बंगाल में बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकता। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि सरकार पहले बुलडोजर चला रही है और बाद में लोगों की बात सुन रही है। उनके मुताबिक ये गवर्नेंस नहीं बल्कि डर की राजनीति है। अब बंगाल में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या सच में कानून के नाम पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है? क्या गरीबों और छोटे दुकानदारों की आवाज जो है वो यहाँ पर दबाई जा रही है? और क्या बीजेपी बंगाल में वही मॉडल लागू करना चाहती है जो उत्तर प्रदेश में देखा गया, यानी कि बुलडोजर? क्या यहाँ भी वो बुलडोजर एक्शन चलाएगी? जो है यहाँ पर तो ज्यादातर मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। फिलहाल जो है मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल और भी तेज हो गए। लेकिन सियासी लड़ाई अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बंगाल की सड़कों पर गुस्सा भी है, डर भी है और राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आने वाले दिनों में अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या बुलडोजर की राजनीति पर सच में कोई लगाम लगती है या नहीं। बंगाल में सिर्फ दीवारें नहीं टूट रही हैं, भरोसा भी टूट रही है। और जब सत्ता गरीब की छत पर बुलडोजर चलाने लगे तब सवाल उठना तय है, क्योंकि जो है सरकार सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों के घरों को तोड़ रही है, कई जगहों पर हिंदुओं के घरों को भी तोड़ रही है। क्या ये सिर्फ धर्म की राजनीति यहाँ पर हो रही है या जानबूझकर जनता को परेशान यहाँ पर जो है सरकार कर रही है? असली मुद्दे छोड़कर सरकार जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चला रही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे उन्होंने हटा दिए हैं। उनके बजाय जो है बुलडोजर एक्शन चलाना उन्हें ज्यादा कवायती लग रहा है, सही लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये बुलडोजर एक्शन पश्चिम बंगाल में सही है? क्या यूपी जैसा हाल पश्चिम बंगाल का भी करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।